आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स पर चर्चा की है। आज हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृत्रथ था। इसकी राजधानी ग्रीवरीज थी। जरासंध वृत्रथ का पुत्र था। हैरियक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिम्बिसार ने बरादत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मुद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम पुनिक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो ये पुनिक के नाम से जाना जाता था। वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना विजय प्राप्त की। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमुसल, आधुनिक टैंकों के सामान तथा महाशिलाकंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वो जैन धर्म का अनुयायी था। हैरियक वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर अपना शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गए थे, तो वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, पुनः उसने अपना राजधानी को वैशाली से चुनकर फिर वो पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, आज हम मगध
साम्राज्य की उत्कर्ष पर चर्चा की है। इससे आगे सिकंदरकालीन शासनकाल को फिर दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करने